बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले बार मैंने गुजारिश की थी कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी प्यारे ने, किसी बच्चे ने, किसी बड़े ने आपको लाजवाब किया हो तो उस पर ज़रूर वो चीज़ हमसे शेयर कीजिए अपने वॉइस नोट में। लंदन से डॉक्टर नाफिया ने अपना एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भेजा है, बल्कि साथ आज सुबह सुबह उनका फ़ोन आया कि मैं इस वक्त अपनी वालदा को दबा रही हूँ। उनकी वालदा भी माशाल्लाह पाकिस्तान से वहाँ चली गई हुई हैं और उस वक्त उन्हीं की जो वीडियो थी उन्हीं के बारे में, जो अचीवर वाली हाईएस्ट अचीवर वाली, तो वो सुन रही थी। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने अपनी वालदा की दुआएं भी हम तक पहुंचाई। ये मेरी खुशबख्ती है कि बेटी से भी दुआएं मिली, माँ से भी दुआएं मिली। तो अब वो जी अस्सलाम वालेकुम सर। सुबह सुबह फिर एक किस्सा याद आ गया, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। अब ये रिलेटेड है मेरे बच्चों से, मेरी तरबियत से। हमारी वालदा अच्छा समझाती हैं, एक फ़ारसी का वो ख़ता है बुजुर्गन गिरफ्तन ख़तास्त कि बुज़ुर्गों की गलती पकड़ना ही बहुत बड़ी गलती है। तो मैं जो हूँ इसी का बच्चों को मेरे बेटे का नाम बिलाल है, तो उससे पूछा कि ये बताइए कैन यू प्लीज़ करेक्ट इट कि इसकी क्या वो है प्रोनाउंसिएशन, एम आई राइट? तो बिलाल कहता है कि सॉरी आई कैन करेक्ट यू, क्योंकि मेरे वाई कहता है बिकॉज मेरी मम्मी ने सिखाया है कि हम लोग बड़ों को करेक्ट नहीं कर सकते। तो वो इतनी टच्ड हुई और इतनी वो हुई कि बिल्कुल लाजवाब होकर रह गई। और उन्होंने फिर मुझे, मैं जब स्कूल गई हूँ लेने के लिए, तो आके बाहर खड़ी हो गई, इतना कहने लगी, इतना अप्रिशिएट किया। मैंने कहा ये हमारा कल्चर है कि हमें सिखाया जाता है हमारे बड़ों से कि ठीक है होती है गलतियाँ बड़ों से, लेकिन हम उनको करेक्ट नहीं कर सकते, तो हम खामोश रहना चाहिए उस वक्त। तो बहुत ज़्यादा टच्ड हुए सारे टीचर्स और सब स्टाफ। अच्छा देखिए, मामूली सी बात है, लेकिन एक गैर खातून, एक गैर मज़हब की, एक गैर मुल्क की, उसको भी इतना अच्छा लगा। नहीं, शी वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई बच्चा इस तरह की बड़ी बात करेगा। इनफैक्ट हम तो चूँकि सारे ही समझते हैं कि हम दुनिया में दूसरों की इस्लाह करने आए हुए हैं, हम तो अपनी इस्लाह करने पे तो आमादा ही नहीं होते, और दूसरों की इस्लाह करने पे तो अल्लाह माफ़ करे हम हमेशा तुले रहते हैं। कोई बंदा ना भी मिले तो हम जबरन भी उसकी इस्लाह करने पे आमादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका मैंने कोर्स किया अडोरेबल गर्ल वाला, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और आपने बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से ये सब कुछ सिखाया है, बहुत अच्छा लगा है। और सर इसको देखने के बाद मैं तो ये कहती हूँ कि ये कोर्स जो है ना वो निसाब में शामिल होना चाहिए लड़कियों के लिए ना, 6th क्लास से लेकर ना, तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। और सर एक और बात है कि 50 घंटे मिलते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम और दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हर कोर्स के बाद इस तरह के फ़ोन और मैसेजेस ज़रूर आते हैं, और सच्ची बात है, जिसे कहते हैं ना पैसे वसूल हो गए, ये वाली कैफियत होती है जब कोई सुनने वाला ये महसूस करता है, और हमने उसको देखा भी नहीं होता किस मुल्क में है, किस शहर में है, और जब उसको लगता है कि हमने उसकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया है, उसकी दिल को कहीं से धो डाला और कहीं उसकी रूह को एक बिल्कुल आपने टच किया। अब ये जो अडोरेबल गर्ल है, इसमें 20 चीज़ें हैं, और सच्ची बात है ये कोर्स बना के, इस कोर्स की चूँकि हम अमलन फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी देते हैं, ये बहुत ही मेमोरेबल, बहुत वंडरफुल कोर्स है। इस तरह का कोर्स पहले ना सोचा गया, ना डिज़ाइन किया गया। एक लड़की किन 20 चीज़ों से अडोरेबल बन सकती है। अडोरेबल हम में से हर कोई बनना चाहता है, काबिल रश्क, काबिल तकलीद, काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन। बेटा आपने जो फरमाइश की है कि इसको 50 घंटे से बढ़ा दिया जाए, तो फ़ौरी तौर पे हमने ये बात आपकी मान ली। अब आइंदा से हमारे कोर्सेज़ की जो उम्र है वो हमने 100 घंटे कर दी, यानी ये कोर्स 100 घंटे आपके पास, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे रहेगा। सुबह, दोपहर, शाम, सहरी से पहले, सहरी के बाद, जब आप उसको करना चाहो आसानी से कर लें। दोबारा करना चाहें दोबारा कर लें। एक बात और आपको बताऊं, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, अगर आपकी बहन या अम्मा को आप कराना चाहें तो असूलों तो हमें एतराज़ होना चाहिए कि नहीं आपने पैसे सिर्फ अपने दिए, बाकी चूँकि कोर्सेज में ये शर्त होती है कि जो जिसने पे किया बस वही उसको करें। लेकिन हम इस मामले में थोड़े दयालु वाक़ई हुए, तो हमारा मन होता है कि अगर आपको अच्छा लगा तो चाहे आप अपने स्पाउस को करवाइए। स्पाउस कहते हैं अगर आप बीवी हैं तो मियाँ, अगर आप मियाँ हैं तो अपनी बीवी। इसी तौर पे आप अपनी बहन को करवा सकते हैं, आप अपनी अम्मा को करवा सकते हैं, सुना सकते हैं। किसी की भी ज़िंदगी में रत्ती बराबर भी तब्दीली आएगी तो हज़रत अबू हुरैरा की जो गवाही है, जो हदीस है, वो हमारे हक़ में गवाही बनेगी कि जब भी हम किसी की ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, उसको खैर पहुंचाते हैं, तो जो वहाँ उसको अजर मिलता है, उसी के लिहाज से अल्लाह ताला हमको भी अजर अता करता है। तो ये अजर मुफ्त में होता है, उसका कम नहीं होता, आपको मुफ्त में अच्छा खासा मिलता रहता है। ओके जी। और जो इसके साथ दूसरा कोर्स है
जिस पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें और तहसीनें आती हैं। वो उन्होंने कहा कि सर मैंने अपनी खानगी ज़िंदगी को प्री मैरिज काउंसलिंग से बहुत बेहतर किया। ये कोर्स हमने जब शुरू में डिज़ाइन किया तो ये शादी से पहले का था, लेकिन फिर हमें लगा कि प्री मैरिज काउंसलिंग में जितने सवालात आते हैं वो तो फिर लोग लाइव करना चाह रहे होते हैं, तो इसमें हमने फिर घरदारी के हवाले से उसको ज़रा उसका यूँ समझें एक्सटेंड कर दिया, उसका विजन बढ़ा दिया, उसका स्कोप बढ़ा दिया। और अब आप अपनी घरदारी को, और वो बच्चियाँ ख़ास तौर पे जिन्हें अपने घर में बिल्कुल मौका नहीं मिला होता, रिश्तों को कैसे हैंडल करना है, किचन को कैसे हैंडल करना, अपने कमरों को कैसे हैंडल करना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, दिलचस्प चीज़ें हैं जो जब आप सीख लेते हैं, सुनते हैं, तो फिर आपका दिल उस पर बाग भी होता है, बल्कि गार्डन होता है, और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती लेके आती हैं। लेकिन आप शायद ये सब कहते हैं, भाई सच कहूँ तो टांगों के दर्द वाली वीडियो ने तो कमाल कर दिया, बहुत शुक्रिया। एहतिशाम खान ने कहा कि टांगों के दर्द वाला मसला बहुत लोगों की तकलीफ़ का इशू है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत रियल हाल बताएं। अच्छा, याद रखिएगा, जो मसला जगह जगह हो हम उसके हल की तलाश नहीं करते, हम बाज़ दफ़ा आदी हो जाते हैं कि इस मुसीबत ने तो रहना ही रहना है। मैं पिछले दिनों लाहौर से काफ़ी दूर एक जगह विज़िट पे गया, वहाँ प्रोग्राम था, तो 6-7 घंटे का सफ़र था। जब वहाँ पहुँचे तो मेज़बानों ने जाते ही मुझसे पूछा कि सर क्या आपकी खिदमत करें, तो मैंने कहा कोई मालिश करने वाला बंदा बुला लें। अच्छा, देवर नॉट एक्सपेक्टिंग मैं इस तरह की बात करूँगा, पर सच्ची बात है, मेरे गाड़ी में बैठ के ज़रा पाँव लटका के, हालांकि मैं गद्दी साथ ले गया था, पिछली दोनों सीटों में मैं लेटा, लेकिन सड़क जितनी क्वालिटी की थी उसने तो इंजन पिंजन हरा दिया था। तो शाम को डिनर का प्रोग्राम था जिसमें मुझे स्पीच करनी थी, तो उससे पहले आपको फिर अपने आप को फिट तो करना चाहिए। फिर वो जो साहब आ गए दुबाने वाले, अब उसका ख्याल था कि मैं मालिश कराऊंगा, तो आई वॉज नॉट विलिंग फॉर मॉलिश। तो मैंने उससे कहा मेरी हड्डियाँ नहीं तोड़नी, मुझे धीरे धीरे दबाओ, ताकि जो चीज़ें चूँकि ये मालिशिए हैं, ये अपनी पूरी ताकत और वो जो हुनर है आपके कड़ाके निकाल देते हैं, तो बाद में एक नए तरह के दर्दों से फिर आप वाकिफ़ होते हैं और वो फिर आपको ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो मैंने उसको बार बार मना करके अपने शोल्डर्स को, कंधों को, पिंडलियों को दबाया, और एक आध घंटे में आई वॉज फ्रेश। तो जब भी आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, सोल्यूशन कहीं आसपास पड़ा हुआ होता है। मुबीना कसूरी कहती हैं कि आप दिल की बातें करते हुए दिल को जोड़ने लगते हैं, और मैच मुबारक आपका बहुत अच्छा सिलसिला है। इसी तौर पे बे औलाद लोगों के लिए जो आपने दुआ का सिलसिला किया, ये भी बहुत बरवक्त है। अच्छा, सच्ची बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि जब बार बार मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, ज़रा प्रॉब्लम होता है, लोग ज़िंदगी से आजिज़ आए हुए होते हैं, लोगों के प्रेशर से, बेइज्जती से, और आगे से 5-6 लाख रुपया लोग वसूल करते हैं। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आसपास जाने वाले डॉक्टर से, डॉक्टर नौशीन साहबा से बतौर ख़ास कोशिश करते हैं, तो उन्होंने बहुत मेहरबानी की। ऐसे बेऔलाद लोगों के लिए, ऐसे अफराद के लिए हमें स्पेशल और बिल्कुल ताज़ा और ख़ालिस जड़ी बूटियों से वो अद्वियात बना के दी कि जिनके अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा। ये जो BM सुपर मैक्स वाले कैप्सूल थे और ये जो BM कैप्सूल थे, उन्होंने बना के तो फिर उनको दिए पाकिस्तान हर्बल वालों को और नाज हर्ब्स वालों को, तो आराम से कितने सारे लोगों को उससे फैज़ पहुंचा। तो उसमें ज़ाहिर दुआएं आपको मिलती हैं, आपको मतलब मुराद मुझे है कि आपने उसको अभी पिछले दिनों कुछ केसेस ऐसे थे बच्चियों के लिकोरिया के हवाले से, फिर उसकी स्पेशल हमने दवाई बनवाई, जो कि ये ऐसा जुल्म करती हैं वालदैन भी और जिस घर में वो रहती हैं कि अगर बच्ची बीमार हो गई है तो ज़ालिमो उसका हाल इलाज करो। यानी डॉक्टर के पास ले जाने में तकलीफ़ क्या है, अगर मेल डॉक्टर से प्रॉब्लम है तो फीमेल के पास ले जाइए। यानी एक बच्ची ने मुझे बताया 12 साल से वो इस अजाब को भुगत रही है, और 12 साल का ये अजाब, तो ज़ाहिर है शी वुडंट बी एबल टू गो फॉर मैरिज। आप उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी एक ज़रा सी नादानी, गलती और कोताही की वजह से। तो ये इस मामले में मेरा ख़्याल है ये हमाकत नहीं करनी चाहिए। ओके जनाब। और ये हैं तलहा साहब, कहते सर मुझे आपसे पूछना था कि आपको हर बात का पता है। मेरे बच्चे बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमाम अबू हनीफा से कहा जाता है ये कि किसी ने कुछ 34 बातें पूछी तो उन्होंने कहा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। हर बंदा हर बात का ना हाफिज़ होता है ना आलिम होता है। जिस बात का मुझको इल्म ना हो, मैं फिर उस रात सोता नहीं हूँ, मैं फिर खोज में पड़ जाता हूँ।
ढूंढता हूँ। यानी जो सवाल मेरे पास अगर पहले पहुँच जाए और मेरा दिल उस पर मुतमईन ना हो तो ये हो नहीं सकता कि मैं उसको छोड़ के आगे गुजर जाऊँ। यानी ये कि जो क्यूरोसिटी है उस चीज़ के जानने के बारे में, इसी वजह से मुझे मेरा रब ये अता करता है, अनायत करता है कि ऑक्सफोर्ड में हो या म्यूनिख में जो नई नई रिसर्चेज हो रही होती हैं, इवन यूएसए में जो उनकी सेहत का डिपार्टमेंट कर रहा होता है, मैं फिर फ़ौरन कोशिश करता हूँ कि जो लेटेस्ट है 2022 की उस तक पहुँचूँ कि अब उन्होंने क्या रिज़ल्ट निकाला। तो अभी हमारे इवन जो बड़े बड़े जयद डॉक्टर साहबान हैं, चूँकि ज़ाहिर वो भी पढ़ते नहीं हैं तो उन तक वो चीज़ नहीं पहुंची होती। पिछली दफ़ा ये लतीफ़ा हुआ ना, ये ख़ास तौर पे जिन लोगों को सर का आधा दर्द होता है, अभी तो मैंने कल परसों देखा एक किसी कंपनी ने एक तरह का टोपी कंटोप बनाया है, आप उसको सर पे ले लेते हैं, अल्लाह जाने उसके अंदर उनको रोशनी रखी है, क्या रखा है। तो लोग चीज़ों का हल की तरफ, ज़िंदगी है इस चीज़ का नाम कि जहाँ मसला मिले गो फॉर द सोल्यूशन। व्हेनेवर यू फाइंड एन द पर्सन इन ए ट्रबल, इन ए प्रॉब्लम, बिकम एन एंजल एंड हैव द सोल्यूशन फॉर हिम। ये है बेसिकली वो सोच जो हमको ज़िंदगी को खुशगवार बनाने, अच्छा बनाने और ख़ूबसूरत बनाने में मदद करती है। हम दूसरों की ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं, मेरा रब आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना देता है। ये तो साथ साथ आपको बदला मिलता जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।